नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की ज़िंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकर। आज का व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ मैं। अभी शाम का वक्त है, शाम का 5:30 बज गया। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। मतलब वॉकिंग तो इवनिंग वॉकिंग तो जाना ही है, इवनिंग वॉकिंग जा रही हूँ। साथ ही साथ सब्जी लाने के लिए भी जाना है मुझे। सब्जी ख़त्म हो गया कल सुबह के लिए। कल सुबह चपाती बना रही हूँ तो साथ में खाने के लिए कुछ सब्जी चाहिए ना। सब्जी ख़त्म हो गया। मैं फ्रिज का क्लीन कर रही हूँ, करके पूरा खाली करके बैठी हूँ, लेकिन फ्रिज में आइसक्रीम आ गया। अभी फ्रिज साफ़ नहीं कर सकती, तो अभी सब्जी लाना होगा मुझे। तो जाने से पहले आपसे बात करके जाऊँगी करके यहाँ आई हूँ, यहाँ सीढ़ी पे। भी घर के अंदर बेटा ऑफिस का काम कर रहा है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है और उसका आवाज़ मुझे आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ खड़े होके बात करना चाहती हूँ। खड़े होके या बैठ के सीढ़ी पे, ये सीढ़ी है टेरेस जाने के लिए, तो ऐसे बात करना चाहती हूँ। ये सब्जी वाला निकाल है, तो ये सब्जी वाले यहाँ आ जाते हैं। ये जो गाड़ी लेके आते हैं ना, साइकिल गाड़ी, वहाँ लेके आते हैं ये सब्जी वाले। लेकिन मैं यहाँ से नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि रिलायंस में बहुत अच्छा मिलता है, फ्रेश भी मिलता है और दाम भी ठीक है। ये लोग डबल बोल देते हैं, रेट बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बार्गेन यहाँ भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये लोग मानते ही नहीं है। एक्चुअली बार्गेन कर सकते हैं इन लोगों के साथ, लेकिन ये मानते नहीं हैं। तो वैसे भी बार्गेन नहीं करती हूँ तो रिलायंस से ही खरीद लूँगी। क्यों उधर जाऊँगी? उधर तो क्या है ना, देख के खरीद सकते हैं। नहीं देख के तो यहाँ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि 1 किलो 2 किलो जो भी चाहिए, जितना चाहिए वो खरीद सकते हैं। फिर सब एक ही जगह पे मिल जाता है। कड़ी पत्ता हो, सब्जी हो, कुछ भी, अदरक हो, कुछ भी, फ्रूट्स भी। आज फ्रूट्स भी लेना है, फ्रूट्स भी ख़त्म हो गया घर में, तो वो सब ले लूँगी। और टेलर के पास भी जाना है मुझे, एक ब्लाउज़ सिलवाना है। एक्चुअली ना मैं सिलाई सीखी हूँ, जो नेवी में जब थे तो वहाँ नेवी का ही कोर्स रहता था, नेवी वाले, तो वहाँ की थी उस टाइम में। लेकिन उसके बाद आउट ऑफ टच हो गया। गांव आने के बाद बहुत प्रॉब्लम है, जॉइंट फैमिली में इतनी टाइम नहीं मिला और बहुत कुछ झेली हूँ। बच्चे, बेटी हो गई, मतलब 2 बार प्रेग्नेंट हो गई, मतलब कुछ ये नहीं हुआ, मतलब कर नहीं पाई। बहुत साल से छूट गया, फिर आउट ऑफ टच हो गया। अभी साफ़ नहीं आ रहा है मुझे, मेरा सिलाई आ जाएगा अभी, फिर भी अभी कर सकती हूँ मैं, डेली उसके लिए कर सकती हूँ मेरे लिए। कभी कभी करती भी हूँ, चूड़ीदार सेल लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी ये वीडियो कर रही हूँ, तो व्लॉग भी कर रही हूँ और दूसरा चैनल भी है और घर का काम, ये सब होके नहीं हो पाता है मुझसे। तो फिर किस लिए इतना भी करना है? बेटी बोल रही है कि नहीं बाहर दे दूँ माँ, तो वो सिल के दे देंगे, काफ़ी चलेगा। ऐसे मत करो आप, वैसे भी ये कर रहे हो तो इसके लिए कंसंट्रेट करो। फिर इसको छोड़ के मैं सिलने के लिए बैठना पड़ेगा। आधा घंटा है तो आधा घंटा किस लिए? मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम में ना आफ्टरनून ही मिलता है, खाना खाने के बाद शाम तक ही। शाम को भी 5:30-6 बजे मैं वॉकिंग जाती हूँ, तो आधा 1 घंटा इसमें चला जाता है। फिर आके रात का चावल ही रखना है सिर्फ, फिर भी बर्तन वर्तन साफ़ करके चावल रख के उसके लिए टाइम होता है। फिर कभी कभी बच्चों से, फिर इतना भी फ़ोन पे डूब के रहने से फैमिली में टाइम नहीं दे पाती हूँ ना, तो ये बुरा लगता है। बच्चों से बात करना पड़ता है, मैं बच्चों से बहुत कनेक्टेड हूँ। उन लोगों को बुरा लगता है मैं नहीं बात नहीं करती हूँ, तो उन लोगों से बात करना होता है। तो मुझे टाइम नहीं मिलता है शाम का। ये मतलब ये 2 बजे से, दोपहर को 2 बजे से शाम का 5:30 बजे तक कितना टाइम मिलेगा मुझे? उसमें वीडियो भी करना है, एडिटिंग भी करना है, 2 चैनल का वीडियो करना है, एडिटिंग भी करना है, अपलोड भी करना है, सब कुछ करना है, बहुत कुछ होता है, तो नहीं हो पाता। तो मैं सिलाई बाहर ही देने के लिए सोच रही हूँ। तो टेलर के पास जाऊँगी, पता नहीं है, वो इधर एक दुकान देखी हूँ टेलर का, बुटीक। पूछूँगी क्या है, कितना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है अभी बेंगलोर में सिलाई। सिर्फ नॉर्मल, मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ, सब कुछ सिंपल ही बनवाती हूँ, ब्लाउज हो या चूड़ीदार हो। चूड़ीदार भी
प्लेन सिंपल ये कट ही बनाती हूँ, ज़्यादा मतलब डिज़ाइन वाला नहीं बनवाती हूँ। फिर भी 500 तक है यहाँ, सिंपल बिल्कुल सिंपल सिलाई के लिए। एक्चुअली सिलाई पता है तो आधा 1 घंटे में हो जाएगा, तो उसमें 500 हो जाता है। और ब्लाउज़ भी सिंपली सिलवाती हूँ मैं, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं करता। मुझे तो अभी डेली यूज़ के लिए चाहिए, मैं डेली साड़ी पहनती हूँ ना, उसके लिए ब्लाउज़ चाहिए था, ख़राब हो गया। और मैं पतली भी हो गई हूँ तो ब्लाउज़ सब लूज़ हो रहा है, उसको सब सील के टाइट कर रही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना मशीन, वो सब मैं करती हूँ, रिपेयर वर्क सब मैं करती हूँ। फिर भी अल्ट्रेशन करना, फिर भी कुछ ऐसे हो रहा है, ब्लाउज़ का कमी है, ख़राब हो गया तो सिलवा रही हूँ। कपड़े हैं सिलवाने के लिए देना है, तो जाके दे के आऊँगी, बाद में मिलूँगी आपसे। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, बाद में बाहर जाके सामान वामान खरीद के बाद में मिलती हूँ आपसे, जाके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू। ये हमेशा जैसे हमारे घर के पास का जो पार्क है वो, वहाँ वॉकिंग जा रही थी, लेकिन वहाँ का हुलिया ही बदल गया है अभी। कुछ दिन से काम हो रहा है उस पार्क में। एक्चुअली ना ये सब तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था उधर, पार्क में पानी था उसमें, बहुत बड़ा तालाब था। और ये जो पार्क में जो पेड़ पौधे हैं ना, उसके लिए इसी तालाब से पानी डालते थे। आजकल क्या पता नहीं क्या प्लानिंग चल रहा है, पूरा तालाब का पानी निकाल दिए और मिट्टी डाल के क्लोज करके उधर कुछ बिल्डिंग जैसे बन रहा है। ये देखिए, ये सब पानी निकाल दिया, ये सब तालाब था, यहाँ सब पानी था पहले। जो उधर दूर से दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन ग्रास है, तालाब का नीचे का वो जो ग्रास रहता है ना, वो है वो। पानी पूरा निकाल दिया, इंसान चल रहे हैं उधर, मतलब मिट्टी डाल दिए वो लोग पूरा। कुछ प्लानिंग चल रहा है, कुछ चेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, तालाब का पानी क्यों सुखा दिए, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पानी निकालना, पानी तो इम्पोर्टेंट है ना, पता नहीं क्या है, क्या प्लानिंग चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का। तो लेकिन बुरा लग रहा है मुझे, वो कितना अच्छा था पहले, क्या कमी थी पता नहीं मुझे। पार्क में क्यों नया बन रहा है, क्यों एक्स्ट्रा बना, यहाँ रास्ता बना दिया, देखिए एक्स्ट्रा बना रहे हैं, ये रास्ता बना दिया। रास्ता एक है उधर, उस तरफ से वॉकिंग जाने का जगह है, अभी शायद वॉकिंग जाने के लिए ये जगह बना रहे हैं, वो बीच का निकाल के कुछ और बना रहे हैं, पता नहीं क्या है। पहले क्या कमी था, अभी क्यों चेंज कर रहे हैं। देखिए वो जो तालाब का नीचे का मिट्टी होता है ना, क्या मलबा जैसे होता है ना, मलबे जैसे, वो सब निकल के यहाँ पेड़ के पास डाल रहे हैं। पेड़ भी मर जाएगा ऐसे मिट्टी डालेंगे तो, पूरा पेड़ के नीचे डाल के रखे हैं, देखिए पूरा वो मलबे हैं, मिट्टी है, मलबा है, सब कुछ है, सब तालाब निकाल दिए। उसमें बड़ा सा तालाब था, मछलियाँ थी, बहुत मछलियाँ थे, मतलब एक नया तरीके का मछलियाँ रखे थे वो लोग। एक वो बहुत बड़ी-बड़ी मूंछों वाली, बहुत अजीब था। मैं सोच रही थी एक बार वीडियो, उसका तालाब का वीडियो निकालना है, मछली का वीडियो निकाल के आप लोगों को अभी व्लॉग में डालना है, ऐसे सोच रही थी मैं। आज करूँगी, कल करूँगी, रोज़ डाल जाती हूँ ना वहाँ वॉकिंग, तो सोच रही थी आज कल करूँगी, वैसे बाद में डालेंगे, बाद में। अभी तो उधर पानी भी नहीं है, मछली भी नहीं है, पता नहीं कहीं और शिफ्ट किए हैं कि वो क्या हुआ पता नहीं, वो मर गया या शिफ्ट किए होंगे कहीं और, पता नहीं क्या किए। बहुत ज़्यादा है। देखिए ये सब पेड़-पौधा पूरा सूख गया बिना पानी का, वो जानबूझकर पानी नहीं डाल रहे हैं, ये सब सुखा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं। मतलब तालाब नहीं है ना, निकाल दिए उन लोगों ने, पता नहीं क्यों। जो भी पैसा जाता है हमारा ही टैक्स का जाता है, और क्या। उन लोगों को कुछ काम है नहीं, सरकार वाले। ये मैं घर में आके जो ऊन को बॉल बना रही थी, जो ऊन का लड़ी था उसका बॉल बना रही थी क्राफ्ट करने के लिए। दूसरे चैनल में मैं जो क्रोशे कुच्चू भी बनाती हूँ और क्रोशे डिज़ाइंस भी बनाती हूँ, उनका भी डिज़ाइंस बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। मुझे घर का काम के साथ-साथ वो भी करना है। साथ-साथ में घर का काम भी याद आती है मुझे। बहुत ज़्यादा घर का काम रहता है। मुझे सब कुछ साथ-साथ में करती हूँ मैं, बहुत मतलब मैं इधर-उधर भागती रहती हूँ। एक बार वो काम करती हूँ, उधर कुछ मतलब उबालने के लिए कुछ चूल्हे में रखती हूँ, स्टोव पे रखती हूँ, तो उसको छोड़ के फिर इधर आती हूँ। जब तक एक चीज़ उबलता है, तब तक इधर कुछ और काम हो जाता है मेरा। मैं वैसे ही करती हूँ।
कुछ डोसे बनाते वक्त भी वैसे एक एक डोसे में टाइम लगता है, तो बीच में जाके 2 बर्तन साफ़ करूँगी या इधर आके वो साफ़-सफ़ाई के लिए तैयारी करूँगी। कभी-कभी क्या होता है ना हमारे घरों में, इधर सुबह के टाइम में इधर-उधर सामान रखा हुआ होता है, जल्दी-जल्दी में जब बाहर निकलते हैं या हम जल्दी-जल्दी करते हैं, तो सुबह तो बेड साफ़ करना मतलब बेड नीट करना होता है, फिर इधर-उधर सामान रखा पड़ा रहता है, उसको सब निकाल के बाद में झाड़ू-पोछा करना पड़ता है। तो मैं वही करती हूँ, डोसे बनाते-बनाते ये भी साथ में हो जाता है। मतलब ये एक 2-2 काम, 3-3 काम साथ-साथ में करती हूँ। वैसे ये काम भी करती हूँ बीच में आके। उधर कुछ रखा है मैंने स्टोव पे, वो उबलने तक इधर थोड़ा हो जाएगा काम करके, भाग के इधर आ गई। अब इधर से छोड़ के उधर भागूँगी। इधर बर्तन साफ़ करने के लिए रखी हूँ, थोड़ा भीगने के लिए रखी हूँ पानी डाल के। तो जब वो भीगेगा तब तक ये काम करूँगी। ऐसे करती रहती हूँ मैं। तो ये भी एक बड़ा काम है, इसको कंप्लीट करना है। कभी-कभी बेटी से बोलती हूँ, वो करती है, लेकिन वो कॉलेज है, उसका कॉलेज वर्क है, पढ़ाई है, तो मेरे काम में उसको पढ़ाई छोड़ के मेरे काम करो, ये नहीं बोल सकती मैं। आजकल पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूरी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ज़रूरी बहुत है, वो भी लड़कियों को पढ़ाई। बेटा ये सब नहीं करेगा, उसको तो ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बोर लगेगा उसको, इसीलिए वो करेगा नहीं। और ऑफ़िस में भी है, तो ये कर रही हूँ मैं आके। घर में आके वॉकिंग से आके कर रही हूँ। अभी रात का भी कुछ काम है, बर्तन साफ़ करने के लिए रखी हूँ। उधर तैयार मतलब अभी करना है, पानी डाल के रखी हूँ बर्तन में। थोड़ा सूखा जैसे हो गया, सूख गया वो दोपहर का। मैं दोपहर साफ़ नहीं की, खाना खाने के बाद। मैंने कंडीले ಅಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶೇಕ್ ಇಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿ मुझे ಹೇಳ್ತೀನಿ बड़ा होता पाला ಉಯ್ಯ ಪಾಡ ಹೊತ್ತ ಪಡೋದು ನಿಂತು ತಂಗೆ ನಾಮ ಅದರ ಆನೆ ಬರ होता पण म्हणत ಕೂಡ ಹಾ ಅಮ್ಮ ಉದ್ಯ ಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಂದ उद्या पर्यंत रसका ಈಗ ನುಂಬಲತ್ತು ತಂಗೆ ಪಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೀಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ. ಅಪ್ಪ ಲೇಸುನಾ ನೀನು ತಿಂತಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಿಲ್ಲ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಪೋದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಗ ಪಾತ್ರ ತೊಳೆದ ಇದಿಲ್ಲ. वो वहाँ से पीछे से बेटा बात कर रहा था, कुछ मांग रहा था, कुछ बोल रही थी मैं। अभी काम याद आ गया, किचन में काम था तो मैं चली गई। अभी थोड़ा डोसे के लिए मैं चावल भिगो रही हूँ। कभी-कभी मतलब रात को भिगो के रख के सुबह मैं पीसती हूँ, फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो शाम को पीस के सुबह बनाना है, ऐसा होता है। खट्टा होने के लिए ये उड़द दाल का डोसा, मोटे वाला डोसे हैं। ये बॉइल्ड राइस है, मैं दिखा रही हूँ, जो बॉइल्ड राइस को और चावल वाइट राइस और बॉइल्ड राइस, 2 ग्लास चावल, ये वाइट राइस और 1 ग्लास बॉइल्ड राइस डाल रही हूँ, और 1 ग्लास उड़द दाल भी पानी में भिगो रही हूँ। तो फिर उसको कल तक भीग जाएगा, रात को भिगो के रखने से। चावल दोनों एक बर्तन में और उड़द दाल अलग बर्तन में, तो साथ में पीसेंगे तो फिर डोसे हो जाएगा। मैं रेसिपी बताऊँगी आपको। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आज का यही है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।